गांव के दलितों को सोचना पड़ेगा। ये जो पासवान लोग जो चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि चिराग मेरा नेता है कि संघ भाजपा का बेटा है। मोदी का हनुमान, नागपुरी संघी दलित और संघ भाजपा के मानस पुत्र, उसका नाम चिराग पासवान है। हम लोग शरीर का एक एक कतरा दे देंगे और संविधान बदलने से पहले अपना आहुति दे देंगे। मनुस्मृति लग जाएगा, फिर वही वर्ण व्यवस्था कि पैरों में बैठेंगे, जी मालिक ऐसे घुटना पे बैठ करके करेंगे। वो बैकवर्ड नहीं है, वो दलित नहीं है जो संघ भाजपा में है। वो नागपुरी संघी बैकवर्ड है, नागपुरी संघी दलित है। जाति देखना पड़ेगा साहब। ये लोग सब लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मणवादी मनुवादी को लागू करना चाहते, बाबा साहब के विचारों को खत्म करना चाहते। संघ का और भारतीय जनता पार्टी का जो नींव रखी गई थी, इसी मुद्दे पे रखी गई थी कि भारत का संविधान खत्म करना है। प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि संविधान अब बदलनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से इस संविधान से देश चल रहा है, इसमें कई त्रुटियां हैं जिसको बदल देना चाहिए। लेकिन जो लोग संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, वो भी मोदी जी के साथ हैं। बिहार से सबसे बड़ा नाम चिराग पासवान का है, जीतन राम मांझी जी का है। ये लोग क्यों खामोश है? इसी बात करेंगे। राजकुमार पासवान हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, चिराग संविधान बदल रहे हैं और आज चिराग पासवान चुप है, संविधान बदलने पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का जो पॉलिटिकल सलाहकार, आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय जी जो हैं, ये इस तरह के ओबराय जो हैं, अगर इस तरह की संविधान बदलने की बात करते हैं तो उनके तो एजेंडा में है ये। और जो एजेंडा में है, जब संघ का और भारतीय जनता पार्टी का जो नींव रखी गई थी, इसी मुद्दे पे रखी गई थी कि भारत का संविधान खत्म करना है, आरक्षण खत्म करना है और एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करना है। और उसमें ये बिहार का सबसे बड़ा नाम जो आता है, मोदी का हनुमान, नागपुरी संघी दलित और संघ भाजपा के मानस पुत्र, उसका नाम चिराग पासवान है। वो भी उनको साथ देने में लगे हुए हैं। उनका मुंह पे टेप चिपक चुका है, बोलने को जरा भी ये नहीं। तो चिराग पासवान संघी है, नागपुरिया है। सर, इतने सारे मुद्दे पे बोल रहे हैं, चिराग पासवान आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? विवेक देवराय जो है उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलिए ना। ओबराय कौन है ये? किस जाति से? जाति से क्या मतलब? उनके जाति देखना पड़ेगा साहब। ये लोग सब लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मणवादी मनुवादी को लागू करना चाहते, बाबा साहब के विचारों को खत्म करना चाहते, संविधान को खत्म करना चाहते, जो कि नहीं चलेगा कैप साहब। लेकिन जो दलित का वोट लेते हैं, जिनको आरक्षण मिलता है, वो तो चुप है। वो गांव के दलितों को सोचना पड़ेगा। ये जो पासवान लोग जो चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं ना, उनको सोचना चाहिए ये कि चिराग मेरा नेता है कि संघ भाजपा का बेटा है। ये तय करना होगा। सब दलित का नेता नहीं है साहब। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत क्या कहते? संविधान में समीक्षा होनी चाहिए। इशारा तो कर रहा है, लेकिन इनको जो बहुजन की ताकत है ना, उसके डर के मारे ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, गरीब शोषित वंचितों का आवाज, आपको चंद्रशेखर रावण जी, ओवैसी साहब, पप्पू यादव जी, ये लोग सब लोग देखिए कि बहुजन को, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कोयले मलाई खाने के लिए। जी बहुजन नहीं है, चिराग पासवान बहुजन नहीं है, रामदास अठावले बहुजन होते तो बिहार में दलितों की बात होती। दलित के उत्थान की 50 साल में नहीं कर पाए लोग। ये लोग तो और कहते हैं कि मेरी जाति के लोग ताड़ी पे चढ़े, ताड़ी बेचे, ये तार को पिए, मतलब कि ताड़ी को पिए, शराब पिए, शराब बेचे। ये मांझी जी बोले नहीं, जीतन राम मांझी बोले कि हमारी जाति, हमारे समाज, बिहार के लोग उसी को वोट करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो शराबबंदी को खत्म करेगा। तो आपको नहीं लग रहा है शराबबंदी खत्म होनी चाहिए? काहे खत्म होनी चाहिए? शराबबंदी के नाम पे कौन लोग जेल में है? सुनिए, जेल में है, आप गलत काम कीजिएगा जेल नहीं जाइएगा। इंजीनियर राजकुमार पासवान शराब पी करके, बताइए कि ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि सिर्फ दलित पिछड़ा ही दारू पी रहा है? जो बड़े लोग हैं, आप उस पहलू को क्यों नहीं देखते हैं? जो पंचायती राज में नीतीश कुमार ने जो बाबा साहब अम्बेडकर को 50% आरक्षण को लागू करने का काम किया, जिसके कारण सबसे ज्यादा दलित शोषित वंचित के बेटा बेटी लोग मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद है। पासवान में काम किया उन्होंने, पासवानों को, भगवान को इको पार्क में लगाने का काम किया। बड़ा मूर्ति नीतीश कुमार लगाए, क्या चिराग पासवान पिताजी लगाए? ये सब चिराग पासवान कुछ नहीं देंगे।
भारतीय जनता पार्टी जिस आने वाले 25 के मुख्यमंत्री होंगे वो। हाँ, संविधान खत्म करवा करके मुख्यमंत्री बनेंगे, अपने जाति का आरक्षण खत्म करवा करके EWS में लाएंगे, क्योंकि ये ऐसा मानना है। और इतिहास को देखा जाए, पासवान लोग गहलोत समाज से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, इसके लिए बात नहीं करेंगे कि आज 75 सालों में भी पासवान को 28 राज्य में से महज 4 राज्य में आरक्षण है। तो 50 साल इनका शाही पासवान एवं परिवार पार्टी ने क्या किया, हम क्षमा चाहेंगे। क्या 50 प्याज छिला क्या 50 सालों में? आलू प्याज छिल रहे थे, बेच रहे थे क्या लोकसभा? क्या आप क्या कर रहे हैं साहब? हमने लड़ाई लड़ा है, हमने डंडा खाया है, हम आंदोलन से निकले, अन्ना आंदोलन से निकले, आम आदमी पार्टी से निर्दलीय लड़े और समाज को सही आईना दिखा रहे हैं। सत्ता में आए ना तो आपको पता चलेगा कि राजकुमार पासवान क्या कर रहा है, क्या हाजीपुर से चिराग लड़ेंगे इस बार फिर? देखिए, हम लड़ रहे हैं, औरों का पता नहीं कि वहां से चाचा लड़ेंगे कि चाची लड़ेगी कि भतीजी लड़ेगी कि भतीजा लड़ेगा या चिराग लड़ेगा। आप लड़ेंगे? हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। चिराग सुनिए, मुझे आजादी चाहिए। आप लोग संविधान बचाने के लिए? सुनिए, हम लोग शरीर का एक एक कतरा दे देंगे और संविधान बदलने से पहले अपना आहुति दे देंगे। संविधान नहीं रहेगा तो हम आज ये आवाज़ जो निकल रहा है ना, ये संविधान का देन है। इंजीनियर अगर टाइटल लगाते हैं, ये बाबा साहब का देन है। ये चिराग पासवान, रामविलास पासवान और स्मृति लग जाएगा तो क्या दिक्कत है भाई साहब? मनुस्मृति लग जाएगा, फिर वही वन व्यवस्था कि पैरों में बैठेंगे, जी मालिक ऐसे घुटना पे बैठ करके करेंगे, जी हुजूर ये करेंगे नहीं। सर उठाने की ताकत दिया, उस ताकत के साथ बोलेंगे और आगे बैठेंगे। और हम लोग की ताकत है प्रधानमंत्री बनने का। हम लोग तो नकली संघी लोगों को प्रधानमंत्री बना रखे साहब। ये हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, ये अंबानी अडानी का प्रधानमंत्री। क्लास जाते हैं, चाय बेचते थे, बता रहे हैं। वो बैकवर्ड नहीं है, वो दलित नहीं है जो संघ भाजपा में है। वो नागपुरी संघी बैकवर्ड है, नागपुरी संघी दलित है। जीतन राम मांझी हो, चाहे ये चिराग पासवान एंड शाही पासवान एंड परिवार पार्टी हो, मांझी जी हो, चाहे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। चलिए, तो साथ राजकुमार पासवान थे। जो लोग संविधान बदलने पर चुप है वो लोग दलित नहीं है, वो लोग बहुजन नहीं है। चिराग पासवान नकली दलित नेता है, वो RSS और कानपुर का प्रोडक्शन है, इनका कहना है। आप लोग प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।